चलो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th कॉमर्स मैथ्स 1 एक्सरसाइज नंबर 2.3 मैट्रिसेस चैप्टर का थर्ड एक्सरसाइज हम लोग चालू करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन से। कुछ होमवर्क होंगे, कुछ क्लास वर्क होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है सब क्वेश्चन वो मैं करने वाला हूँ। सेकंड इसके जैसा ही है, वो आप घर पे कर सकते हो। चलो डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दो मैट्रिक्स होते हैं, इसको हम कहेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स, इसको हम कहेंगे सेकंड मैट्रिक्स। कितना इजी है फर्स्ट और ये। हमेशा फर्स्ट के रोज मल्टीप्लाई होते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन डालता हूँ। किसके साथ? सेकंड के कॉलम्स के साथ। हमेशा फर्स्ट के रोज मल्टीप्लाई होते हैं सेकंड के कॉलम्स के साथ। फर्स्ट के रोज, अभी फर्स्ट में रोज कितने चेक करो। इस फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने रोज है? 1 2 3, 3 रोज है। उसको मैं R1 बोलता हूँ, इसको R2 बोलता हूँ, इसको R3 बोलता हूँ। सेकंड में कॉलम्स कितने हैं? सेकंड में कॉलम कितने हैं? 1 2 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। फर्स्ट के रोज इनटू सेकंड के कॉलम्स। फर्स्ट के रोज कितने हैं? 3 रोज, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, समझ में आ रहा है। सेकंड के कॉलम कितने हैं? सेकंड के कॉलम कितने हैं? 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ये जहां जहां पे क्रॉसिंग हो रहा है ना, ठीक है, वहां वहां पे आपको कैलकुलेशन करना है, उतने नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। मतलब कुल मिला के यहाँ पे हमें कितने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं? 9 नंबर्स। कितने? 9 नंबर्स। तो इसको लिखेंगे कैसे? आसान है, हमें 9 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सो मैं यहाँ पे ऐसे 9 डॉट्स लिखता हूँ। सेम चीज है, मुझे अगर ये नंबर फाइंड करना है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे देखो, इफ आई वांट टू फाइंड दिस नंबर, कौन से रो कौन से कॉलम में है? रो 1 कॉलम 1। मतलब ये फर्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो रो 1 मतलब कौन सा नंबर है? कॉलम 1 मतलब कौन सा नंबर है? 2। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 6। तो मेरा ये नंबर कैलकुलेट हो चुका है, समझा। नेक्स्ट नंबर, ये नंबर फाइंड करने के लिए किसको मल्टीप्लाई करोगे? रो 1 को कॉलम 2 के साथ। देखो यहाँ पे रो 1 को कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। रो 1 में क्या है? 3। कॉलम 2 में क्या है? 3 इंटू -4 -12। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अभी इधर देखने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली इधर देख के बताओ कौन सा रो कौन सा कॉलम? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, बोलो 3 इंटू 3। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बिल्कुल सही है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4। आगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बोलिए 8। नेक्स्ट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, बोलो सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 3 6। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे पहुंच गए हम लोग। यस, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2 2। नेक्स्ट, थर्ड रो सेकेंड कॉलम -4, और लास्ट में बोलो थर्ड रो थर्ड कॉलम 3। तो ये आपका आंसर है, समझा आपको अच्छे से। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, वीडियो पॉज करो, अच्छे से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड थर्ड क्वेश्चन में आपको होमवर्क देने वाला हूँ, दोनों एक जैसी है। अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखोगे तो उसमें ऐसा बोला है चेक वेदर AB इज इक्वल टू BA, एंड थर्ड क्वेश्चन में लिखा है शो दैट AB इज इक्वल टू BA, ऐसा लिखा है दोनों क्वेश्चन में। तो यहाँ पे AB निकालना पड़ेगा, AB निकालने के लिए A को B से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, BA निकालने के लिए B को। अभी ये जो फोर्थ क्वेश्चन में करने वाला हूँ, इसमें आप देखोगे तो B इंटू C लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है? तो ये क्वेश्चन जब मैं करूंगा तो आपको A इंटू B आ जाएगा, फिर B इंटू C करूंगा तो B इंटू A वगैरह भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चन करने वाला हूँ। ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। वेरीफाई दैट बोला है, मतलब इट इज लाइक प्रूव दैट, इट इज लाइक
प्रूव दैट, आपको दोनों साइड एक दूसरे से इक्वल है ये प्रूव करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये राइट हैंड साइड होता है, हमें दोनों साइड सॉल्व करके दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ये दिखाना है, उसे हम कहते हैं वेरीफाइड या फिर प्रूफ। ये सॉल्व नो। तो पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं सॉल्यूशन फॉर लेफ्ट हैंड साइड। सॉल्यूशन फॉर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है मेरा a इन ब्रैकेट BC। हमेशा मैथ्स में हम लोग ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। किसको पहले सॉल्व करते हैं? मतलब पहले हम लोग किसको मल्टीप्लाई करेंगे? और b इंटू सी को सॉल्व मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? समझा क्या? यस और नो? यस यस। तो चलो पहले b और c को मल्टीप्लाई करते हैं। b और c को पहले बताओ b क्या है, इधर देखो b क्या है, 2 - 2 - 1 1 0 3। b इंटू सी लिखा है, b इंटू सी लिखा है, c क्या है बोलो? 3 2 - 1 2 0 2 2 0 - 2। बरोबर नंबर्स वगैरह आप चेक करो, हो सकता है मैं कुछ नंबर गलत लिखूं कभी, आप चेक करना टेक्स्ट बुक में सब बरोबर है के नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन हमने अभी थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था, अभी और अच्छे से पढ़ते हैं इसको। ये पहला मैट्रिक्स है और ये दूसरा है, इसको फर्स्ट बोलते हैं। इसको हमेशा मैंने कहा है फर्स्ट के रोज मल्टीप्लाई होंगे सेकंड के कॉलम्स के साथ। फर्स्ट के रोज इंटू फर्स्ट के रोज कितने हैं? 1 2 3। इसको आप ऐसे नंबर डाल सकते हो R1 R2 R3। सेकंड के कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। फर्स्ट के रोज कितने हैं? 3। सेकंड के कॉलम कितने हैं? 3। मतलब हमें कितने कैलकुलेशन करने पड़ेंगे सर? 9 कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, है ना। 3 रोज है फर्स्ट के और सेकंड के कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। 2-3 मैं करके दिखाऊंगा, फिर आपके हवाले कर दूंगा क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले ये वाला कैलकुलेशन करेंगे। नंबर कहाँ पे है वो चेक करके आपको पता चलेगा किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। हम लोग फिलहाल ये वाला कैलकुलेशन कर रहे हैं, बरोबर है। ये वाला कैलकुलेशन करने के लिए आप ध्यान से देखो, यहाँ पे R1 है और यहाँ पे कौन है? मतलब ये कैलकुलेशन करने के लिए R1 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? C1 के साथ। R1 दिख रहा है आपको, C1 दिख रहा है आपको, मल्टीप्लाई करेंगे। R1 में कितना नंबर दिख रहे हैं? 2। C1 में कितना नंबर दिख रहे हैं? 2। तो कैसे मल्टीप्लिकेशन करने का? फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने का, सेकंड नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करने का। बोलो 2 × 3 6, ठीक है। फिर -2 × 2 -4। ये पूरा आपका कैलकुलेशन हो गया एक। फिर ये 6 - 4 आप 2 लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई किसको करना है बताओ? R1 को C2 से। बहुत बढ़िया, R1 दिख रहा है, C2 दिख रहा है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट नंबर से 2 × 2 4, वेरी गुड। सेकंड नंबर को सेकंड नंबर से -2 × 0 0, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा कॉलम बेटा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। उतना दिखता है इधर सामने, बराबर है कि नहीं? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। बोलो फर्स्ट नंबर से 2 × -1 -2 -2 × -2 +4। समझा क्या? मैं चाहूंगा क्या वीडियो पॉज करके आगे के कैलकुलेशन भी आप ट्राई करो। तो ये ऐसे कैलकुलेशंस आने वाले हैं, आप चेक कर लो, कंफर्म कर लो सब। अभी अगर इसको हमने सॉल्व किया 6 - 4 2, ये 4, ये 2 -1 -2 -1 6 0 -6। ये मैंने क्या निकाल लिया? BC निकाल लिया। अभी हम लोग निकालेंगे A × BC। बोलो A × ओके, पहले हम लोग A लिखेंगे। पहले 1 0 1 2 3 0 0 4 5। BC B और C को मल्टीप्लाई करना किया ना आपने, तो BC मतलब ये लिखेंगे 2 4 2 -1 2 1 सॉरी चुकला है, -1 -2, हाँ ध्यान रखो जरा, 6 0 -6। चलो सेम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ध्यान देना। फर्स्ट के रोज इंटू सेकंड के कॉलम्स। फर्स्ट के रोज 1 2
3, सेकंड के कॉलम 1 2 3, फर्स्ट के रोज R1 R2 R3, बोलो C1 C2 C3। फर्स्ट के रोज कितने हैं? 3। फर्स्ट के कॉलम कितने हैं? 3। देखना इधर दिख रहा है ना, फर्स्ट के रोज 3 है, सेकंड के कॉलम्स 3 है, मतलब टोटल 9 कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। कितने? 9। चलो करते हैं, रेडी? बस फिर से मैं एक कैलकुलेशन करूंगा, बाकी आपको करने के लिए बोल दूंगा। पहला कैलकुलेशन करता हूँ, कौन सा रो कौन सा कॉलम? R1 C1 R1 3 एलिमेंट्स है, तो पहले फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 2 2, 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 6 6। ये एक कैलकुलेशन हो गया मेरा। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि आप बाकी सारे कैलकुलेशंस खुद से कंप्लीट करो, आपका प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो मल्टीप्लाई करके ये ऐसे कैलकुलेशंस आने वाले हैं और इनको ऐड सेपरेट करके ये तुम्हारा मैट्रिक्स आने वाला है। तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन फॉर लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होगा, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। ये है तुम्हारा A इंटू BC, बरोबर ना? अभी हम लोग सॉल्यूशन फॉर राइट हैंड साइड निकालने वाले हैं, सॉल्यूशन फॉर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं RHS। क्या है राइट हैंड साइड में? देखो जरा, AB इंटू C। हमेशा पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, मैथ्स में हमेशा पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट। तो पहले हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। क्या दिख रहा है ब्रैकेट में आपको? ब्रैकेट में क्या दिख रहा है? तो पहले आपको A इंटू B निकालना है। A लिखेंगे इंटू B लिखेंगे, वही टेक्निक है, फर्स्ट के रोज सेकंड के कॉलम्स, फर्स्ट के रोज सेकंड के कॉलम्स। ये लास्ट स्टेप रखता हूँ, बाकी सब मैं बोर्ड क्लियर कर देता हूँ। चलो, फर्स्ट के रोज सेकंड के कॉलम्स, आपने शायद ये शुरू किया होगा ऐसा लगता है मुझे। फर्स्ट के रोज को मल्टीप्लाई करना है सेकंड के कॉलम्स के साथ। फर्स्ट के रोज सेकंड के कॉलम्स, रोज 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2। चलो करते हैं मल्टीप्लिकेशन। कितने रोज है? फर्स्ट के 3, कॉलम कितने? सेकंड के 2, तो कितने कैलकुलेशंस आएंगे बोलो? 6 कैलकुलेशंस आएंगे दोस्तों। फर्स्ट कैलकुलेशन के लिए रो 1 मल्टीप्लाई बाय C1, रो 1 C1, बोलो 1 इंटू 2 2, 0 इंटू कुछ भी रहेगा तो 0 याद है, 1 इंटू 0 0। फिर रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2, 1 इंटू -2 -2, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 3। ऐसे ही मैं चाहूंगा कि बाकी कैलकुलेशंस आप कंप्लीट करो। AB आ जाएगा, फिर AB को मल्टीप्लाई करो किसके साथ? C के साथ। इस क्वेश्चन में टोटल 4 बार मल्टीप्लिकेशन करना था, इसलिए क्वेश्चन में कर रहा हूँ। तो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, राइट हैंड साइड सॉल्व करो, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, सेम आंसर आपको राइट हैंड साइड से मिलना चाहिए। वीडियो पॉज करो और देखो आगे आप सॉल्व करो। चलो, तो ये AB का आंसर देखो, ये कैलकुलेशन आगे बढ़ा के ऐसा कुछ आ रहा है। अभी मैं निकालता हूँ, इधर लिखता हूँ AB इंटू C। AB मेरा है 2 1 1 -1 -4 19 इंटू C करना है। C यहाँ पे देखो आप 3 2 -1 2 0 -2, फर्स्ट के रोज इंटू सेकंड के कॉलम्स। फर्स्ट में रोज कितने हैं? 1 2 3, 3 रोज है। सेकंड में कॉलम कितने हैं? 1 2 3, मतलब टोटल आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे कितने? 9 कैलकुलेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 2 2। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 0 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू -1 1 इंटू -2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 3 3 -1 इंटू 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 -1 इंटू 2 सॉरी -1 इंटू 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू -1 -1 -1 इंटू -2
+2। आगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम बोलो, -4 × 3 19 × 2 38। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, -4 × 2 19 × 0 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम, -4 × -1 +4 19 × 2 -2। यस, तो ये आने वाला है 6 + 2 8 +4 -4 1 2 1। ये कितना आएगा? -12 + 38 26 बरोबर है क्या? यस, -8 और ये आ जाएगा -34। इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे इसको। अभी चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है क्या? चेक करो, सेम है। सो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड क्या था? a × bc इज इक्वल टू ab × c। बोलो हाँ या ना? हैंस वेरीफाइड, ऐसा लिखने का, हैंस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है, और ये क्वेश्चन समझने के बाद ये दोनों क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसमें ए बी और बी है, दोनों निकालना है। इसमें इक्वल टू नहीं आता है दोनों, और इसमें इक्वल टू आता है। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप ये दोनों क्वेश्चन ट्राई कर लो एक बार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको होमवर्क देने वाला हूँ। ये भी वेरीफाई वाला ही है। ये ऐसा वेरीफाई करना है। वेरीफाई वाला क्वेश्चन रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने का, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करने का। लेफ्ट हैंड साइड जब आप सॉल्व करोगे तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब पहले b प्लस, तो b और c को ऐड करो, एडिशन आपको आता है, फिर उसको a के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। राइट साइड में क्या करना होगा आपको? पहले a और b को मल्टीप्लाई करो, a और c को मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को प्लस करो। दोनों साइड का आंसर सेम आना चाहिए, कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सॉल्व करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एक मैट्रिक्स A दिया है, एक मैट्रिक्स B दिया है, और शो दैट AB इज नॉन सिंगुलर। ए डिटरमिनेंट मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर कब कहते हैं? जब उसका डिटरमिनेंट जो होता है, जब उसका डिटरमिनेंट जो होता है वो नॉट इक्वल टू क्या आ जाए, तब उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। अभी AB नॉन सिंगुलर हमें शो करना है, तो पहले AB फाइंड करना पड़ेगा। पहले AB, तो चलो पहले हम लोग AB फाइंड करते हैं। चलो पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं? AB फाइंड करना है, मतलब A को B से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट के रोज, फर्स्ट के रोज, फर्स्ट के रोज, सेकंड के कॉलम्स। फर्स्ट के रोज कितने? 2। सेकंड के कॉलम कितने हैं? 2। तो कितने कैलकुलेशन करने हैं भाई? बस 4 कैलकुलेशंस करने हैं। तो चलो रेडी हो जाओ, आपको ही करना है 4 कैलकुलेशंस। तो ये 4 कैलकुलेशंस करो, फिर इसका डिटरमिनेंट निकालो, देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस, यू कैन कंप्लीट दिस क्वेश्चन। चलो मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूँ। 4 × 1 4 -3 + 2 8 0 -4 -1 -2 0 -2 0 0। ये आ रहा है 3 4 -3 -2। सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर, वो चेक करने के लिए हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। 3 4 -3 -2। डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × -2 -3 × -3 × 4 -2 माइनस माइनस प्लस 6 आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है क्या? डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा है, मतलब AB कैसा है? AB इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ लगा? यस, प्लीज कंप्लीट। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हम लोग। A + I दिया है, A प्लस, और पूछा क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट। A + I दिया है, अपने को A - I पता है क्या? नहीं। तो पहले आप क्या करो, इधर से है ना A + I है ना, इधर से A निकालो। कैसे? I को उधर भेजो, I उधर जाएगा तो कैसे आएगा? 1 2 0 5 4 2 0 7 -3 -I आएगा ना। चलो -I,
माइनस आई, ये आई कैसे लिखते थे 1 0 0, ऐसा लिखते हैं ना, सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 माइनस 1 0 2, करना सब्ट्रैक्शन फटाफट गरीब, 0 माइनस 0 0, बोल आगे 5, सबको आवाज चाहिए, लू के रिमाइंड में, ठीक है, 0 माइनस 0 0, -2 कैसे आएगा, -3 -1 -4 आता है, भगवान बरोबर है। अभी a माइनस आई चाहिए, क्या चाहिए, ये तुमने क्या निकाला, अभी a माइनस आई चाहिए, a माइनस आई, समझा क्या बिडू 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 बिडू, सब्ट्रैक्शन कर चल फटाफट, 0 माइनस 1 -1 2 0 5, 3 माइनस 1 -4 -1 माइनस, तो मुझे a माइनस आई मिल गया, तो अभी मैं a प्लस आई इंटू a माइनस आई कर सकता हूँ, बोलो a प्लस आई क्या है, अभी दिया है ना a प्लस आई, वाह वाह 1 2 0 5 4 2 0 7 माइनस, a माइनस आई क्या है, -1 2 0 5 2 2 0 7 माइनस 5, समझा आपको अच्छे से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, काम खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। चलो वीडियो पॉज करो, आगे बढ़ो। चलो तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया और ये अपना आंसर आ गया है, यस चेक करो आंसर बिल्कुल सही है, पॉज कर दो, अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में होमवर्क देने वाला हूं, उसमें क्या बोला है, शो दैट a स्क्वायर माइनस 4a इज स्केलर मैट्रिक्स। ये तो आपको दिया है क्वेश्चन में, a स्क्वायर कैसे निकालते हैं, a स्क्वायर कैसे निकालते हैं, a स्क्वायर निकालने के लिए a इंटू a किया तो a स्क्वायर आता है ना, यस तो आपको a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 9th क्वेश्चन में मैं a स्क्वायर निकालने वाला हूँ, तो ये 8 का टेंशन नहीं है कुछ, और ये सॉल्व करके आपको क्या मिलना चाहिए, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ आंसर आने वाला है आपका, ये जो a स्क्वायर माइनस 4 है ना, इसका आंसर ऐसा आने वाला है। इस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, मैंने आपको टाइप सिखाया था स्टार्टिंग में, उसमें आपको पता होगा ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये 8 आ जाएगा। 9th करते हैं, 9th में भी देखो a दिया है, k फाइंड करना है, सो दैट a स्क्वायर माइनस 8a माइनस ki इक्वल टू 0। आपको a पता है, i पता है, आपको a स्क्वायर पता है क्या, नहीं, चलो पहले a स्क्वायर निकालते हैं। a स्क्वायर होता है a इंटू a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर मिलेगा। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करके मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर लो। तो ये यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन किया, a स्क्वायर आ गया, फिर a स्क्वायर माइनस 8a माइनस ki इक्वल टू o मतलब 0 मैट्रिक्स। a स्क्वायर का वैल्यू आपको मिला है 8a का वैल्यू आपको पता है, माइनस ki i का वैल्यू पता है ना आपको, और o मतलब 0 मैट्रिक्स, सब 0 होगा। पहले 8 को अंदर मल्टीप्लाई किया, k को अंदर मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट किया, फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया, बरोबर है कि नहीं, इक्वेटिंग बोथ साइड, -7 माइनस k इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू कितना आ गया, समझ में आया अच्छे से आपको पूरा सॉल्यूशन, वीडियो पॉज करो एंड कंप्लीट द सॉल्यूशन। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 9th हमने किया, 10th होमवर्क होगा आपके लिए, और क्वेश्चन नंबर 12 भी होमवर्क है, उसमें भी वही k फाइंड करने के लिए बोला है, तो 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, 10th और 12th, अभी 11 करने वाला हूँ। a दिया है, b दिया है, और ये दिया है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a एंड b। देखो कैसे करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपने को आता है, बरोबर ना, a प्लस बी इंटू, ऐसा लिखोगे a प्लस बी, बोलो अरे बरोबर है ना, a स्क्वायर रहेगा तो आप कैसे लिखते हो, a इंटू है ना, वैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा तो a प्लस बी इंटू, मैट्रिक्स में ऐसा करने का, तुम लोग सीधा ऐसा मत लिखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा मैट्रिक्स में कर नहीं सकते हम लोग, समझा, तो स्क्वायर है मतलब 2 बार लिखने का। चलो बोलो a इंटू ए कितना आएगा, a स्क्वायर, a इंटू बी मतलब ए बी, फिर बोलो b इंटू मतलब बी ए, b इंटू बी, हाँ a स्क्वायर दोनों साइड में है, कैंसिल कर दो, b स्क्वायर दोनों साइड में है, कैंसिल कर दो, मतलब हमें एक्चुअली ए बी प्लस बी ए इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया है। अभी मैं पहले ए बी निकालूंगा, क्या निकालूंगा, ए बी कैसे निकालूंगा, ए को बी से
मल्टीप्लाई करूंगा। ए क्या है 1 2 -1 -2, बी क्या है 2a -1b, करो मल्टीप्लाई 2 -2 बराबर ना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बोलो 1 इंटू ए प्लस 2b, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 प्लस 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -a -2b, ये हो जाएगा 0 a प्लस 2b 0 -a -2b, ये मेरा ए बी आ गया। क्या आ गया मेरा? अभी मैं निकालूंगा बी ए। ये बी ए में क्या होगा, पहले बी आएगा ना, पहले बी आएगा फिर ए आएगा। चलो करते हैं मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बोलो 2 -a, सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 -2a, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बोलो -1 -b, फिर -2 -2b, बराबर है। अब ये ए बी का और बी ए का वैल्यू इसमें डाल देंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, बराबर है। बोलो ए बी प्लस बी ए क्या है रे? 0। ए बी क्या है 0, a प्लस 2b 0 -a -2b, a प्लस ए बी प्लस बी ए क्या है 2 -a 4 -2a -1 -b -2 -2b इक्वल टू क्या है 0 ना। चलो पहले इनको ऐड कर लेते हैं। बोलो ये दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा 2 -a प्लस 2b है ये, तो इसको ऐड करो a प्लस 2b प्लस 4 -2 ऐसा आएगा ना। ये आ जाएगा -1 -b, ये क्या आएगा बोलो 0 0 0 0। सो 2 -a -2a -a प्लस 2b प्लस 4, ये -1 -b, ये कितना आएगा -a -2b -2b माइनस। अपने को इधर कुछ मतलब ही नहीं इससे, अपने को इससे मतलब है। बोलो इक्वेटिंग बोथ साइड्स क्या करेंगे, इधर लिखता हूं मैं इक्वेटिंग। बोलो बोलो बोलो, तो बोलो 2 -a इक्वल टू 2 -a इक्वल टू, तो a का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। फिर बोलो -1 -b इक्वल टू 0, मतलब b का वैल्यू क्या आ गया -1। तो इस प्रकार से हमें a और b का वैल्यू मिल जाता है। वीडियो पॉज करो, अच्छे से नोट डाउन करो पूरा सोल्यूशन। चलो एक लास्ट क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ 13 होमवर्क 14 XYZ निकालना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दिया है। पहले हम लोग क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 3 × 2 फटाफट बोलने का 6 0 0 6 6 6। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 -4 8 12 4, ऐसा ब्रैकेट है ना एक, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है 1 2 x -3 y -1 2z। सब्ट्रैक्शन कर लेंगे इसका 6 -4 2 -4 4 -2 -6 2, इधर है 1 2। अभी करना है मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट के रोज सेकंड के कॉलम्स, फर्स्ट के रोज सेकंड का, फर्स्ट में रो कितने रहे 3, सेकंड में कॉलम कितना है 1, तो कितने कैलकुलेशंस करेंगे हम लोग 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बोलो 2 × 1 -4 × 2 -8। आगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यस 4 -4, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम बोलो -6 + 4, यहाँ पे आएगा x -3 y -1 2z। सही बात है। इक्वेटिंग बोथ नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। बोलो -6 0 -2, यस और नो। इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। बोलो -6 = x -3, -3 को उधर भेजो तो x का वैल्यू क्या आएगा। फिर नेक्स्ट बोलो 0 = y -1 को यहाँ पे ले लो, y का वैल्यू
1, फिर लास्ट में -2 इज इक्वल टू 2z। ये 2 को इधर लेके आ जाओ, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, ये क्या आएगा रे, तो z का वैल्यू आ गया -1। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15, exercise number 2.3. Jay and Ram are two friends. Jay wants to buy 4 pens and 8 notebooks. Ram wants to buy 5 pens and 12 notebooks. The price of one notebook 6 rupees and one pen is 10 rupees respectively. Okay. Using matrix multiplication, find the amount each one of them requires for buying the pen and notebooks. बरोबर, चलो, तो उन्होंने क्लियरली क्वेश्चन में बोला है, देखो सबसे पहले हम लोग अमाउंट कैसे निकालते हैं, हाउ वी फाइंड अमाउंट, अमाउंट कैसे आएगा, कितना अमाउंट लगेगा पेन और नोटबुक खरीदने के लिए जय को और राम को, ये डिपेंड करता है कि वो कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं और प्राइस कितना है, बराबर है कि नहीं, क्योंकि अमाउंट डिपेंड करता है क्वांटिटी कितना है और प्राइस कितना है उसके ऊपर, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वांटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे और हम लोग यहाँ पे एक बोलो प्राइस मैट्रिक्स बनाएंगे। समझ रहे हो बेटा आप मैं क्या बता रहा हूँ। चलो, तो पहले हम लोग बनाते हैं क्वांटिटी मैट्रिक्स, इसमें हम लोग क्वांटिटी लिखेंगे। ओके, कितने लोग हैं बेटा, कितने लोग हैं बेटा, जल्दी बोलो। जय है और राम है, बरोबर है कि नहीं। तो जय और राम 2 लोग हैं। क्या खरीद रहे हैं वो, पेन खरीद रहे हैं और क्या खरीद रहे हैं, नोटबुक्स खरीद रहे हैं। अभी क्वेश्चन वापस पढ़ के हम लोग डेटा निकालते हैं। जब जय वॉन्ट्स टू बाय 4 पेन्स, जय को कितना पेन चाहिए 4, नोटबुक कितना चाहिए 8। राम वॉन्ट्स टू बाय 5 पेन्स एंड कितना नोटबुक है 12। ओके बेटा, ये हो गया क्वांटिटी मैट्रिक्स। अभी हम लोग बनाएंगे प्राइस मैट्रिक्स। बोलो बोलो कौन सा मैट्रिक्स, प्राइस मैट्रिक्स। 2 चीजों का हम लोग प्राइस देखने वाले हैं। कौन कौन सी चीजों का, पेन का और नोटबुक का। हमेशा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में याद रखना, फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम्स रहेंगे ना वो सेकंड में तुम लोग को रोज बनाने पड़ते हैं। समझ रहे हो क्या। यस, तो पेन का प्राइस कितना दिया है सर 6 और नोटबुक कितना दिया है 10। तो चलो अभी हम लोग अमाउंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अमाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी मैट्रिक्स, मतलब बोलो 4 8 5 12 इनटू प्राइस मैट्रिक्स, है कि नहीं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट के रोज सेकंड के कॉलम। फर्स्ट में कितना रोज है 2, सेकंड में कॉलम कितने हैं 1, मतलब आपको सिर्फ 2 कैलकुलेशंस करने हैं। कितने 2। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बोलो 4 इंटू 6 24, 8 इंटू 10 80। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 6 आर 12 10 आर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर आने वाला है अमाउंट इज इक्वल टू, ऊपर का आ रहा है 104 और नीचे का मेरे ख्याल से 150। अभी ये अमाउंट किसका है, देखो इधर पहले कौन दिख रहा था जय, तो ऊपर वाला जय का है और नीचे वाला किसका है। तो जय को कितना अमाउंट लगेगा 104 रुपीज एंड राम नीड्स 150 रुपीज। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये मैट्रिक्स फॉर्म करना आना चाहिए था, मैंने करके दिखाया। वीडियो पॉज करो एंड कंप्लीट द सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। For complete course, download Ganesh Academy e-learning app. For future updates, hit the bell icon. Thank you.